प्लेन में सभी यात्रियों को पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता है? अगर कमर्शियल एयरलाइनों में पैराशूट नहीं होता तो फाइटर जेट्स में क्यों होता है? प्लेन क्रैश की घटना के बाद लोगों का मानना है कि अगर यात्रियों के पास पैराशूट होता तो उनकी जान बच सकती थी। यह बात कहने में जितनी आसान है उतनी हकीकत में नहीं। गुजरात के अहमदाबाद में बीते दिनों हुए विमान हादसे में 241 यात्रियों की मौत हो गई थी। प्लेन क्रैश की घटना के बाद लोगों का मानना है कि अगर यात्रियों के पास पैराशूट होता तो उनकी जान बच सकती थी। यह बात कहने में जितनी आसान है उतनी हकीकत में नहीं। चलिए इसका कारण जान लेते हैं। प्लेन में सभी यात्रियों के लिए पैराशूट नहीं रखने का सबसे बड़ा कारण उसका वजन और रखने का स्थान की कमी है। पैराशूट के साथ हेलमेट, ग्लासेस व अन्य उपकरण भी होते हैं। अगर सभी सीटों पर यह उपलब्ध करा भी दिया जाए तो कुल वजन 3500 से 3600 किलोग्राम तक बढ़ जाएगा। दूसरा कारण यह है कि पैराशूटर्स 19 से 15,000 फीट की ऊंचाई से नीचे कूदते हैं, जबकि हवाई जहाज 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। यहां हवा काफी महीन होती है, ऐसे में यात्रियों की जान को खतरा हो सकता है। इसके अलावा तीसरा कारण यह भी है कि पैराशूट से कूदने के लिए विशेष प्रशिक्षण की जरूरत होती है, क्योंकि छोटी सी भी गलती बड़े हादसे का कारण बन सकती है। एक यात्री विमान में सामान्य नागरिक होते हैं जिन्हें पैराशूट से कूदने के लिए ट्रेनिंग नहीं मिली होती है। वहीं विमान हादसा होने के बाद यात्रियों के पास बचने के लिए कुछ पल का ही समय होता है। ऐसे में इतने कम समय में यात्री पैराशूट को नहीं पहन सकते और पैराशूट पहनकर पहले से भी नहीं बैठ सकते। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लेन में सभी यात्रियों को पैराशूट क्यों नहीं दिया जाता है? आइए इसके पीछे के कारणों को सरल और तार्किक रूप से समझते हैं। कमर्शियल एयरक्राफ्ट आमतौर पर 30,000 से 40,000 फीट 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इतनी ऊंचाई पर हवा में ऑक्सीजन बहुत कम होती है और तापमान -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे होता है। अगर कोई बिना तैयारी के बाहर कूदे तो शरीर को ऑक्सीजन की कमी और ठंड से तुरंत खतरा हो सकता है, हाइपोक्सिया, फ्रॉस्ट बाइट आदि। पैराशूट का इस्तेमाल विशेष ट्रेनिंग के बिना बहुत खतरनाक हो सकता है। अचानक आपातकाल में घबराए यात्री सही तकनीक से पैराशूट पहनना और इस्तेमाल करना संभवतः नहीं कर पाएंगे। प्लेन के दरवाजे हवा में नहीं खोले जा सकते। इतनी ऊंचाई और स्पीड पर विमान का केबिन प्रेशराइज्ड होता है। हवा में दरवाजा खोलना लगभग असंभव होता है और यदि किसी तरह खोला जाए तो वह खुद जानलेवा हो सकता है। हर यात्री के लिए पैराशूट रखना बहुत भारी और महंगा पड़ेगा। पैसेंजर एयरक्राफ्ट में जगह और वजन की पहले से ही सीमा होती है। सुरक्षा के लिहाज से ये भी सही नहीं बैठता, क्योंकि प्लेन क्रैश ज्यादातर टेक या लैंडिंग के समय होते हैं जब पैराशूट काम नहीं आते। कमर्शियल एविएशन का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत बेहतर है। प्लेन में सीट बेल्ट, ऑक्सीजन मास्क, इमरजेंसी स्लाइड और प्रशिक्षित क्रू जैसे उपाय काफी सुरक्षित और व्यवहारिक हैं। यात्रियों को पैराशूट देना व्यावहारिक, सुरक्षित या आवश्यक नहीं है। इसके बजाय एयरलाइंस पूरी कोशिश करती हैं कि आपातकालीन स्थिति ही न आए, और आए भी तो उसके लिए सबसे प्रभावी सुरक्षा प्रोटोकॉल पहले से मौजूद हैं। अगर विमान में कोई गंभीर समस्या हो जाती है, जैसे इंजन फेल होना या आग लगना, तो चीजें बहुत तेजी से घटती हैं। ऐसी स्थिति में हर यात्री को पैराशूट पहनाना, लाइन में लगाकर एक-एक कर बाहर कूदने देना, ये सब संभव नहीं होता। 150-400 यात्रियों के साथ ऐसा करना अव्यवहारिक है। 80% से ज्यादा विमान हादसे टेक या लैंडिंग के समय होते हैं, यानी जब विमान जमीन के बहुत करीब होता है। इतनी कम ऊंचाई पर पैराशूट खुलने का समय ही नहीं मिलता, यानी पैराशूट देना भी कोई मदद नहीं करता। सोचिए, अगर यात्रियों को पता हो कि उनके पास पैराशूट है तो कोई भी घबराकर बिना निर्देश के कूद सकता है। इससे विमान में पैनिक, टकराव और जानलेवा अफरा-तफरी मच सकती है। एविएशन में यात्रियों की शांति और नियंत्रण बनाए रखना एक बहुत बड़ा सेफ्टी फैक्टर होता है।
कमर्शियल जेट विमान का दरवाजा और बॉडी स्काई डाइविंग या पैराट्रूपिंग के लिए डिजाइन नहीं की जाती। मिलिट्री प्लेन्स में पीछे रैंप होते हैं, ऊपर खुला स्पेस होता है, लेकिन कमर्शियल विमान में ऐसा कुछ नहीं होता। कितना महंगा और भारी होता है पैराशूट? एक अच्छा क्वालिटी पैराशूट, साथ में रिजर्व चूट और ऑक्सीजन सिस्टम, का वजन 10-15 किलोग्राम तक हो सकता है। अगर हर यात्री को पैराशूट दिया जाए तो विमान का वजन बढ़ेगा, जिससे फ्यूल खर्च भी बढ़ेगा। टिकट की कीमतें कई गुना ज्यादा हो जाएंगी। स्पेस की भी कमी हो जाएगी। तो फिर प्लेन में सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है? 2 इंजन होते हैं, एक फेल हो जाए तो दूसरा काम करता है। हर फ्लाइट से पहले एयरक्राफ्ट की पूरी जांच होती है। पायलट्स को सैकड़ों घंटों की ट्रेनिंग और सिमुलेशन से गुजारना पड़ता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल, रडार और मौसम का पूरा ट्रैक रहता है। कुछ छोटे प्राइवेट प्लेन्स या मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में पूरे विमान के लिए बैलिस्टिक पैराशूट सिस्टम होता है, यानी इमरजेंसी में पूरा प्लेन पैराशूट से नीचे आ सकता है। लेकिन वो बड़े जेट एयरलाइनर में संभव नहीं। अगर कमर्शियल एयरलाइनों में पैराशूट नहीं होता तो फाइटर जेट्स में क्यों होता है? इसका जवाब भी उतना ही दमदार है। आइए साफ साफ कारणों से समझते हैं। फाइटर जेट्स में 1 या 2 ही लोग होते हैं। इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि कब और कैसे पैराशूट के साथ इजेक्ट करना है। इसलिए प्रैक्टिकल है, कोई अफरा तफरी नहीं होती। इजेक्शन सीट सिस्टम होता है। फाइटर जेट्स में पायलट की सीट ही रॉकेट से बाहर फेंकी जा सकती है, इसे कहते हैं इजेक्शन सीट सिस्टम। ये सीट सेकंडों में कॉकपिट से बाहर निकलती है और पायलट को हवा में ऑटोमेटिक पैराशूट के साथ सुरक्षित छोड़ देती है। पायलट कुछ नहीं करता, सिर्फ एक लीवर खींचता है। फाइटर जेट्स में खतरे ज्यादा होते हैं। ये विमान ज्यादा तेज उड़ते हैं, मैक 1-2 यानी आवाज से तेज। ये युद्ध, ट्रेनिंग या दुश्मन के इलाके में ऑपरेट करते हैं। इनका क्रैश होने का जोखिम ज्यादा होता है, इसलिए पैराशूट जरूरी होता है। फाइटर पायलट्स को खास ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें इजेक्शन के समय कैसे शरीर को रखना है, कितनी ऊंचाई पर पैराशूट खुलेगा, जमीन पर उतरने के बाद क्या करना है, जैसे जंगल में सरवाइव करना, सब सिखाया जाता है। उन्हें ऑक्सीजन और स्पेशल गियर मिलता है। फाइटर पायलट्स का सूट खास होता है। हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन सप्लाई होती है। जी सूट पहना जाता है जिससे बेहोशी न हो। उनके पास इमरजेंसी सर्वाइवल किट भी होती है। फाइटर पायलट के इजेक्ट करते समय शरीर पर करीब 20 जी तक का बल लगता है, यानी 20 गुना वजन। यह प्रक्रिया इतनी जबरदस्त होती है कि कुछ पायलट कंधे या रीढ़ की चोट से भी जूझते हैं, लेकिन इससे उनकी जान बचती है और यही सबसे जरूरी है। इजेक्शन सिस्टम कैसे काम करता है? इमरजेंसी आती है, जैसे इंजन फेल होना, मिसाइल हिट करना, कंट्रोल खोना आदि। पायलट एक इजेक्शन हैंडल सीट के नीचे या ऊपर खींचता है। तुरंत एक रॉकेट मोटर सक्रिय होती है जो पूरी सीट को जोर से ऊपर की ओर धकेलती है, जैसे गोली चलती है। कुछ ही सेकंड में पायलट हवा में होता है, सीट अलग हो जाती है, पैराशूट अपने आप खुल जाता है। यह सब कुछ 2-3 सेकंड के अंदर होता है। पायलट का गियर सिर्फ सूट नहीं, एक पूरा सिस्टम। जी सूट तेज मूवमेंट और हाई फोर्स में ब्लड को ब्रेन में बनाए रखने के लिए। हेलमेट जिसमें HUD, हेड अप डिस्प्ले, ऑक्सीजन सप्लाई, नाइट विजन जैसे फीचर होते हैं। सर्वाइवल किट जमीन पर उतरने के बाद पानी, रेशन, सिग्नल फ्लेयर, नक्शा और रेडियो। हाई एल्टीट्यूड प्लस हाइपोक्सिया के लिए पूरी तैयारी रहती है। जब पायलट इजेक्ट करता है, वो हवा में अपने एल्टीट्यूड, डायरेक्शन और मौसम को ध्यान में रखता है। कभी कभी पायलट दुश्मन के इलाके में कूदता है, ऐसे में उसे छिपकर बच निकलने की सर्वाइवल ट्रेनिंग भी होती है। इसके लिए कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू CSAR टीम को अलर्ट कर दिया जाता है। अगर इजेक्शन न हो तो क्या होता? फाइटर जेट्स 10,000 मीटर से भी ऊपर उड़ते हैं और स्पीड इतनी होती है कि क्रैश का मतलब 0% चांस ऑफ सर्वाइवल होता है। इसलिए इजेक्शन सीट और पैराशूट पायलट के लिए लाइफलाइन है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।